हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी सूचनाओं का पल पल खबर मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं 2020 में लिखी हुई पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि यह पुस्तक और लेखकों के नाम सभी रेलवे, एसएससी, बैंक के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आज का पहला किताब है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार के लेखक है मारिया शारापोवा। यह अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार मारिया शारापोवा की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में बताया है। दूसरा पुस्तक है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर के लेखक हैं सुशील कुमार, जो कि नौसेना के पूर्व एडमिरल थे। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के बारे में, रक्षा संबंधित निर्णयों के बारे में बताया है तथा इन्होंने कारगिल युद्ध को इनके शासनकाल की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि भी बताया है। अगला किताब है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं रंजन गोगोई। रंजन गोगोई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इन्होंने कोर्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। अगला किताब है माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह बाबा रामदेव की आत्मकथा है। इसमें रामदेव ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव और सफलता के बारे में बताया है तथा रामदेव से जुड़ी विवाद और घटनाक्रम के बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है। अगला पुस्तक है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं पीटर बेकर। लेखक ने इस पुस्तक में एक युवा राष्ट्रपति के बारे में बताया है जिसने महामंदी के बाद से सबसे खराब वित्तीय आपदा को झेला। इस पुस्तक में लेखक ने ओबामा के राष्ट्रपति पद के अंतिम महीनों के बारे में नए विवरण दिए हैं, क्योंकि रूस ने अमेरिकी लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। अगला पुस्तक है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक हैं सत्यार्थ नायक। इस किताब में श्रीदेवी के जीवन और उनसे जुड़े यादों को संजोया गया है, जिन्होंने यह धारणा बदल दी कि पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग में एक महिला कैसे स्टार बन सकती है। अगला पुस्तक है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोन विंगली। इसके लेखक हैं अनुपम खेर। यह पुस्तक अनुपम खेर की आत्मकथा है तथा अनुपम खेर की नाकामियाँ तथा उनके नकारे जाने से लेकर अपने जीवन से मिले सबक का जिक्र किया गया है। अगला किताब है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफिकेशन। इसके लेखक हैं इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ राजा। अगला पुस्तक है गर्ल वुमेन अदर। गर्ल वुमेन अदर के लेखक हैं बेरनातदीन अवारिस्टो। अगला पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मनमोहन सिंह। इस पुस्तक में मनमोहन सिंह के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की एक विस्तृत एक निश्चित अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किए हैं। अर्थशास्त्री से राजनेता बने पीएम के रूप में 10 साल लंबे कार्यकाल का आनंद लिया गया है। इस पुस्तक में यही वर्णित किया गया है। अगला पुस्तक है द गर्ल इन द रूम। द गर्ल इन द रूम चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। चेतन भगत की यह उपन्यास है। इस उपन्यास में केशव राज पुरोहित, जो आईआईटी के आसपास घूमता है, जो कि एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है और अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को जारा को भुलाने में कोशिश कर रहा है। जारा एक मुस्लिम लड़की है, जबकि केशव संग एक बड़े नेता का लड़का है। अगला पुस्तक है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक हैं नेपोलियन हिल। यह पुस्तक नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में आत्म सुधार व व्यक्तिगत उपलब्धि सिखाने वाली पुस्तक है। यह पुस्तक बताती है कि आप आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला पुस्तक है बिकमिंग। बिकमिंग पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा है, जो कि बराक ओबामा की पत्नी हैं। इस पुस्तक में मिशेल ओबामा ने बताया था कि वह बराक ओबामा से अपनी मुलाकात को लेकर खुलासा किया है। मिशेल ने कहा कि पहली मुलाकात में ही ओबामा उन्हें ताजगी से भरे और गैर परंपरागत और आकर्षक इंसान लगे थे।
अगला किताब है ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चन। इसके लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही बड़े भौतिकी वैज्ञानिक हैं। इस पुस्तक में स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल विषय पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में उन्होंने परमाणु हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ग्लोबल वार्मिंग विषय पर अपने विचार को इस पुस्तक के माध्यम से व्यक्त किया है। वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम हिंदू के लेखक है शशि थरूर। शशि थरूर भारतीय कांग्रेस के एक बहुत बड़ी नेता हैं, जिन्होंने वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक को लिखा है। अगला पुस्तक है एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ाम वॉरियर के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस किताब में हर स्टूडेंट के जीवन में बोर्ड एग्ज़ाम की काफ़ी अहमियत होती है इसके बारे में बताया है, और इन्हीं सभी परेशानियों की समाधान के लिए यह पीएम मोदी के द्वारा यह किताब लिखा गया है। अगला पुस्तक है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया के लेखक हैं विवेक देबरॉय ने इस पुस्तक में सरकार के 4.5 वर्षों के कार्यों को बताया है तथा जाने माने अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय के मार्गदर्शन में पिछले 4.5 वर्षों के दौरान आर्थिक सुधार, विकास, सुशासन क्षेत्रों में किए गए कार्यों के बारे में भी बताया है। अगला पुस्तक है दी रूल्स ब्रेकर्स। दी रूल्स ब्रेकर के लेखक है प्रति सेनाएं, जो कि प्रति सेना के द्वारा यह पुस्तक रूल ब्रेकर्स लिखा गया है। अगला पुस्तक है ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ जेटली इकोनॉमी। इस पुस्तक के लेखक है अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि नोटबंदी की आलोचना की है तथा सरकार द्वारा जीडीपी आंकड़ों के दौरान नीति आयोग को शामिल न होने पर बल दिया है। यह इस पुस्तक के माध्यम से बताया है। अगला पुस्तक है द इंग्लिश पेशेंट। द इंग्लिश पेशेंट के लेखक हैं माइकल ओडार्जी। यह इंग्लिश पेशेंट नामक पुस्तक माइकल ओडार्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्सन इन योर लाइफ। इस पुस्तक के लेखक हैं गौर गोपाल दास। लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स के लेखक हैं गौर गोपाल दास। अगला पुस्तक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। हु विल क्राई व्हेन यू डाई के लेखक हैं रॉबिन शर्मा। यह रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अगला पुस्तक है द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा। द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा शिल्पा शेट्टी के द्वारा लिखा गया है। शिल्पा शेट्टी जो कि राज कुंद्रा की पत्नी और जानी मानी अभिनेत्री हैं। इस पुस्तक में शिल्पा शेट्टी ने अपने 50 सबसे खास व्यंजनों का जिक्र किया है। अगला पुस्तक है हीट रिफ्रेश। हीट रिफ्रेश सत्या नडेला, ग्रेड शाह, जिल ट्रेसी निकोलस के द्वारा लिखा गया है। सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इस किताब में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में और जो तकनीक हमारे जीवन पर जल्द ही प्रभाव डालेंगे, इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगला पुस्तक है इंडिया अनमेंड। इंडिया अनमेंड के लेखक हैं आदित्य सिन्हा और यशवंत सिन्हा। इस पुस्तक में लेखक ने नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में बताया है कि 2014 से 2019 में अर्थव्यवस्था में कमी कैसे आया। अगला पुस्तक है ए रूरल मैनिफेस्टो। ए रूरल मैनिफेस्टो के लेखक हैं फिरोज वरुण गांधी भाजपा के नेता हैं जो कि पीलीभीत से सांसद हैं। इस किताब में ग्रामीण भारत पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ यह किताब ग्रामीण भारत पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राम सहाय जैसे तमाम किसानों की कहानियाँ तो दर्ज हैं ही, इसमें ग्रामीण भारत के लिए बनाई गई कई नीतियों और कार्यक्रमों का गहराई से जायजा लिया गया है। राम सहाय सुल्तानपुर के एक किसान हैं। अगला पुस्तक है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग।
स्टीफन हॉकिंग ने इस पुस्तक में स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी के सभी पहलू के बारे में बताया गया है तथा द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक पर एक फिल्म भी बन चुका है। अगला पुस्तक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं शशि थरूर। यह इस पुस्तक में शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है। इसमें मोदी सरकार और उसके कई विरोधाभास के कार्यकाल की जांच और सवाल करते हैं। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक पर एक फिल्म भी बना है। अगला पुस्तक है द शेरशाह ऑफ कारगिल, कैप्टन विक्रम बत्रा। द शेरशाह ऑफ कारगिल विक्रम बत्रा के लेखक हैं दीपक सुराना। यह पुस्तक कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन, शहीद कारगिल के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक में लेखक ने विक्रम बत्रा के बचपन से लेकर स्कूल, कॉलेज और सेना कमीशन से कारगिल युद्ध तक की सारी बातें लिखी हैं। इस किताब में उन सभी बातों का जिक्र किया गया है जो उनकी दिल की गहराइयों से जुड़ी हुई हैं। अगला पुस्तक है मातोश्री। मातोश्री के लेखक हैं सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा की स्पीकर हैं, उन्होंने इस पुस्तक में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और समय काल को दर्शाया है, जिन्होंने सुशासन के उच्च आदर्शों को अपनाया था। अगला किताब है एन अनसुटेबल बॉय। एन अनसुटेबल बॉय के लेखक हैं करण जौहर। करण जौहर जो कि एक अभिनेता हैं, इन्होंने अपनी बचपन से लेकर अब तक के जीवन के एक एक पहलू को उजागर किया है। अगला पुस्तक है गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रेक द रूल। इस पुस्तक के लेखक हैं नेहा जी हीरानंदाई। इस पुस्तक में जो लेखक ने 50 भारतीय महिला रोल मॉडल की कहानियों के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को विस्तार से बताया है। अगला पुस्तक है आई एम पॉजिटिव। आई एम HIV पॉजिटिव सो वाट। आई एम HIV पॉजिटिव सो वाट के लेखक हैं जयंता कालिका। ये किताब एक चैंपियन की कहानी है जिसके HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद समाज का नज़रिया उसके प्रति कितना बदल गया है और उसे किस तरह का भेदभाव का शिकार होना पड़ा तथा उसने HIV से ठीक होने के बाद बॉडी बिल्डिंग में खिताब जीतने की उनकी कहानी इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने बताया है। अगला पुस्तक है टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स। इस पुस्तक के लेखक हैं राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान। अगला पुस्तक है द डायरी ऑफ मनु गांधी। द डायरी ऑफ मनु गांधी के लेखक हैं त्रिदीप स्वरूप। इस पुस्तक में लेखक ने मनु और महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताया है। मनु महात्मा गांधी के भतीजे की पुत्री थी जो कि उनके अंतिम समय में उनके साथ थी। अगला पुस्तक है दी टेस्टमेंट। दी टेस्टमेंट्स के लेखक हैं मार्गरेट एटवुड। अगला पुस्तक है फेस्टी एंड 50। फेस्टी एंड 50 के लेखक हैं सुधा मेनन। सुधा मेनन के द्वारा फेस्टी एंड 50 नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला पुस्तक है विजय गोयल। बेबाक बातें। अगला पुस्तक का नाम है बेबाक बातें जो कि विजय गोयल के द्वारा लिखा गया है। विजय गोयल जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं। इस पुस्तक में लेखक ने उन चुनिंदा लेखों का संग्रह है यह पुस्तक जो राजनीति और समाज सेवा से आगे उनकी अंदर के संवेदनशील लेखक के नए पहलू को सामने लाती है। अगला पुस्तक है ब्लू वाटर्स अहव। इस पुस्तक के लेखक हैं अनूप सिंह। अंधेरे से उजाले की ओर। अंधेरे से उजाले की ओर नामक पुस्तक के लेखक हैं अरुण
जेटली, अरुण जेटली जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे नेता थे, जिनकी हाल ही में कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई है। दोस्तों, आज मैंने 40 पुस्तकों के बारे में बताया है तथा आगे सेकेंड पार्ट में हम कुछ और पुस्तकों को लेकर आएंगे। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।